जय हिंद दोस्तों। तो चलिए फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भलुआ में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं क्लास 10 के बिहार बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए इसके पिछले वीडियो में हम लोग 50 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हम क्वेश्चन नंबर 51 से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या कहता है? अरे कि किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 और उनकी पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 51 बेर। ठीक है, तो वे संख्या हैं। अगर इसको हम बेसिक तौर पे बनाना शुरू करें तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव है हम जितना जल्द बना लें उतना ही हमारे लिए बेटर होगा। तो सबसे पहले एक बात बता दें, ये 4 संख्याओं का योग कितना दिया है? 40 दिया हुआ है। तो ऑप्शन में भी सारा जितना हमारा दिया है सबका योग कितना होगा? 40 ही होगा। देख सकते हैं आप जोड़ के, 7 9 16 16 11 कितना होता है? 16 11 7 9 16 16 11 हो गया 25 है। 25 में 13 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। ये तो 38 होगा, ये तो नहीं होगा। ठीक ना, चलते इसको देखते हैं। 6 8 12 14 दिया है, तो 12 8 20, 20 20 40, ये ठीक है। यहाँ देखते हैं 4 7 10 19, ये दिया हुआ है। 19 में 10 जोड़ेंगे तो 29, 29 में 7 जोड़ दिए तो कितना हो गया? यानी कि 29 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना? गलती तो पहले ही बता रहे हो। 9 7 16 11 27। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर क्वेश्चन कर है किसी एपी एपी मतलब समांतर श्रेणी की 4 संख्याओं का योग 40 और उनकी पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है, तो वे संख्या हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो 4 संख्या दिया गया है उसका योगफल 40 है और पहली और चौथी का योगफल कितना, गुणनफल कितना दिया है? 91 दिया है। तो हम ऑप्शन के साथ चलेंगे। देखिए ये जो 4 संख्या दी है इसका योगफल देख लेते हैं। 7 और 9 कितना हो गया? 16, 16 11 हो जाएगा कितना? 27, और 27 13 कितना हो गया? 40। तो योगफल पता काम कर रहा है 40। और पहला और चौथा 13 सते 91। ठीक है, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसका मतलब पहला और चौथा का योगफल कितना हो? 91 हो। तो इस तरह हम शॉर्टकट से आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, समय कम लगा। नहीं तो इसको विधि के अनुसार अगर बनाना हम प्रारंभ करें तो समझिए कि कितना मतलब कम से कम 1 पेज से ज्यादा लग जाएगा इसको बनाने में। ठीक, तो चलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 52। 52 नंबर प्रश्न क्या कहता है आप देख सकते हैं। 52 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी के एक भुजा 10 सेमी है तथा समबाहु त्रिभुज डीईएफ की एक भुजा 5 सेमी है। समबाहु त्रिभुज एबीसी और मैंने त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। यानी कि दो त्रिभुज है और दोनों कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है और दोनों का भुजा दिया हुआ है, एक का 10 सेमी और दूसरे का 5 सेमी। तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको बहुत ही आसानी तरीके से बनाया जा सकता है। आप ध्यान दीजिए, दोनों का फॉर्मूला होता है 4/√3 इंटू भुजा स्क्वायर। था 4/√3 दोनों में कॉमन है, कट गया। भुजा स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर अनुपात कितना? 5 का स्क्वायर। तो 10 दहिया हो जाएगा 100 और 5 हाँ 25, 25 चौके। तो 4:1 हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा 53 नंबर है। तो 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 4 की कोटि का मान क्या होगा? यानी हमें इसमें क्या करना है? कोटि का मान ज्ञात करना है। तो कोटि का मान ज्ञात करने से पहले हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि जो इसमें दिखाई देता है एक्स और वाई, तो एक्स वाला को भुज बोलते हैं, वाई वाला को कोटि बोलते हैं। अब आप आंसर फट से बता दीजिएगा कि इसमें भुज क्या है और कोटि क्या है। तो कोटि का मान आपको दिखाई दे रहा है क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी आंसर, यानी कि इसमें कोटि कितना दिया है? 4 दिया हुआ है। ठीक है, आप अपना अपने सामने जो कॉपी कलम है उसको लेकर बैठिएगा और उसका प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, कि किसका आंसर क्या होने वाला है।
चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। इन दोनों के बीच संबंध होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और टेन स्क्वायर थीटा को इधर, मतलब टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे, 1 को इधर ला देंगे तो हमको मिलेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा था। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन। तो 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि बिंदु ए 8 10 तथा बी 4 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। इसको हम कह देंगे x1 एक y1 x2 y2, ठीक है। मध्य बिंदु का नियामक हमारा फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टा में 2 y1 प्लस y2 बट्टा में 2, ठीक है। आप लोग भी कॉपी कलम चलाते रहना है, ठीक है। आंसर फट से आप कमेंट में बता दीजिएगा। x1 कितना दिया है, 8 प्लस 4 बाई 2, इसका दिया है 10 प्लस 6 बाई 2, ठीक। और ये दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो हो जाएगा 12/2, और इसको ऐड करेंगे तो कितना 16/2, इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ 8 हो गया, इससे कैंसिल करेंगे तो 6 हो गया। आंसर हमारा हो जाएगा कितना 6 और 8, यही हमारा हो जाए क्या, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे आंसर दिया हुआ है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए ही शायद हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 56 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि दिया है साइन पाई/4, यानी ये बट्टा में दिया हुआ है, साइन पाई/4 माइनस कॉस पाई/4 का मान क्या होगा। तो पाई का जो मान होता है वो होता है 180 के बराबर। ये आपको जानकारी होना चाहिए कि पाई का मान किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो पाई/4 का मतलब हो गया 180/4 का मतलब कितना, 45 डिग्री। आपको मान याद होगा 45 डिग्री कितना होता है, इसका मान होता है 1/√2, ठीक है। अब -1/√2, कट्टिस मारो, जीरो आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला प्रश्न हमारा इंतजार कर रहा है 57 नंबर प्रश्न। तो 57 नंबर प्रश्न क्या कहता है, दो स्तंभों जो 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर दो स्तंभ दिखाई दे रहा है, एक तन ज्यादा ऊंचा है, एक कम ऊंचा है, एक मान लेते हैं 20 मीटर है और दूसरा है कितना है, 14 मीटर है। आगे बढ़ते हैं, ये शिखर को एक तार से जोड़ दिया जाता गया है, यानी कि इन दोनों के शिखर को एक तार से जोड़ दिया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो तो तार की लंबाई क्या होगी। जो तार है वो क्षैतिज के साथ कितना के डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री की, तो तार की लंबाई क्या होगी। जैसे मान लेते हैं ये हमारे यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये बात ध्यान से समझना है क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यानी कि ये जो खंभा है यहाँ से इसको ऐसे तार से जोड़ दिया गया। तो मान लेते हैं यहाँ पे है, ये क्षैतिज के साथ कितना 30 डिग्री कोण बनाया है। आप एक बात बताइए, जब यहाँ से यहाँ तक ये 14 है तो यहाँ से यहाँ भी तो 14 होगा, ये ऊपर वाला भाग कितना होगा। तो टोटल हमारे यहाँ से यहाँ तक 20 दिया है, तो ये वाला भाग हमारा 6 नहीं होगा। तो जिसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है एक्स का, यानी कि ये तो मान हमारा दिया है 30 दिया है, ये आधार होता है, ये लंब होता है। तो आधार लंब किसका फॉर्मूला होता है, 10 का होता है, ठीक है। तो 10 का प्रयोग करेंगे तो 10 सी के जगह पर कितना रखते हैं, 30 डिग्री दिया है ना, तो 30 डिग्री। अब बाई P/B, तो P का मान हमारा 6 दिया है ना, तो 6, और B का मान दिया है कितना, x, ठीक है। अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 30 है ना, सॉरी बाई मिस्टेक हो रहा है हमसे, हमें ज्ञात करना है किसका मान, इस तार की लंबाई का ना ज्ञात करना है। तो इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, यानी इसको हम नहीं मानकर x, इसको x मानते हैं। अब यहाँ से देखिए ये हमारा फिगर हो गया। अब ये इसको लंब और इसको कर्ण कहते हैं। तो लंब और कर्ण का फॉर्मूला किस में होता है, साइन में होता है, चाहे कॉसेक में होता है। तो लिखेंगे साइन सी के जगह पर 30 रख सकते हैं ना, अब बराबर पी के जगह पर कितना है 6 और एच के जगह पर कितना है एक्स। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 बराबर 6/x, एक्स बराबर 6 दूनी के 12। जो तार की लंबाई है, तार यही ना है, तो तार की लंबाई हमारा कितना निकल गया, 12 मीटर निकल गया, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा आंसर हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से
किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध होता है। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, उसके बाहर से किसी बिंदु पर ऐसे मान लीजिए स्पर्श रेखा खींच दिया जाता है, एक मान लीजिए ये खींच दिया गया और एक ये खींच दिया गया, तो उनके बीच क्या संबंध होता है, हमें यही संबंध को बताना है। तो आप जानते हैं ये जो स्पर्श रेखा है, जितना इसका लंबाई होता है उतना ही लंबाई इसका होता है, लेकिन दोनों का लंबाई क्या होता है, समान होता है। समान हमारी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आप देख सकते हैं। कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात 1:3 है, तो सूर्यांक उन्नयन कोण है। ठीक है, यानी कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात, जैसे मान लीजिए ये छड़ हो गया, ठीक है, ये छड़ है, इसका छाया ये बना, तो ये एक दिया और ये कितना दिया, √3 दिया है। मान लेते हैं ए बी सी, इसका उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 10 वाला प्रयोग होगा ना, ये लंब और ये क्या है, कोण। तो 10 इसको मान लेते हैं यहाँ पर थीटा, तो 10 थीटा इक्वल टू पी बटे बी। तो पी का वैल्यू कितना है, 1/√3 दिया है ना। तो 10 थीटा यानी कि उसमें किसका वैल्यू होता है, और 10 30 का वैल्यू होता है ना, तो 30। तो थीटा से थीटा कैंसिल, तो थीटा अरे सॉरी 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा का मान कितना निकल जाएगा हमारा, 30 डिग्री। तो देख लीजिए कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 हमारा कह रहा है, यदि एक वृत्त पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो कोण पी ओ ए बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, क्वेश्चन पहले समझना पड़ा जो जरूरी है। यदि कह रहा है कि एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले, जैसे फिगर हम बना रहे हैं आपको दिखाने के लिए, ये वृत्त हो गया, जैसे मान लीजिए केंद्र हो गया। ठीक, तो कह रहा है कि ओ केंद्र हमारा दिया हुआ है, ओ से बिंदु पी पर, जैसे मान लीजिए ये हमारा पी हो जाएगा यहाँ पे, इसको मान लेते हैं ए पी ए, और ये हो जाएगा हमारा पी बी। ठीक है, और जो यहाँ पे दिया है यानी कि पी बी स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा है कितना डिग्री कोण बना रहा है, 80 डिग्री का यहाँ पे कोण बना रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना है। और ये जो त्रिज्या है यहाँ पे, ये त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है हमको ये कि जब ये 80 डिग्री का ये टोटल ये कोण बना हुआ है, तो मान लेते हैं बीच में से एक रेखा का जाएगा, ये हमारा हो गया 40 डिग्री। ठीक है, और इधर वाला भी हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक, और इसका नाम कहते हैं ए, और ये दिया है बी। यहाँ पर हम जानते हैं ऑलरेडी कि 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, जब यहाँ पर 90 डिग्री का बनता है, हमको इस कोण का मान ज्ञात करना है। पी ए ओ ये नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से चलेगा पी ओ ए, ये आएगा ना, ये वाला हमको कोण निकालना है। तो आप जान गए होंगे कि ये 40 दिया है, और ये जो है कितना है, 90 है। तो तीसरा कितना होगा, तो हम तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, हम जानते हैं पहले से भी। तो उसमें से 40 और क्या 90 घटा देते हैं, जो बचेगा वही ना ये होगा। चलिए आगे 180, ये दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो गया, 0 9 4 13, 130 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 50 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 50 डिग्री। ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 61 नंबर जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हम देख सकते हैं, कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटे लगते हैं, तो तीनों का प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने में से कितना समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। अगर करे मत, जैसे मान लीजिए कि वृत्ताकार ये पथ हो गया, यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, 3 गो व्यक्ति है, लो यानी 3 धावक है। पहला एगो चलता है 1 घंटा के हिसाब से, दूसरा चलता है 3 घंटा, और तीसरा चलता है 5 घंटा के हिसाब से। ठीक है, तो मान लेते हैं ऐसे घूमना है यहाँ पे, तो फिर ये तीनों एक ही बिंदु पर कब आकर मिलेंगे, यही हमें बताना है। तो इस टाइप का कोई भी आपको अगर क्वेश्चन कहीं भी मिल जाए, तो ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, फटाक से एलसीएम निकाल देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 5 एक कैल्शियम कितना होता है, 15 होता है, 3 5 15। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, 3πr²। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर
63। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर तीन धावक, सेम क्वेश्चन वही है, तीन धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। सेम टू सेम अभी इसको क्वेश्चन हम किए थे। जैसे मान लो एक वृत्ताकार पथ हो गया, यहाँ से एक धावक दौड़ना शुरू करता है, 3 गो धावक है तो एक का है 3, एक का है 4 और एक का है 5, यानी इसी के हिसाब से बोलो क्या होते हैं, दो सॉरी 8 होता है। दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक। तो फिर पूछ रहा है कि जो तीनों धावक है वो प्रस्थान बिंदु पर कि यहाँ पर फिर वापस आकर तीनों एक ही साथ यहाँ पर कब मिलेगा, कितना देर के बाद मिलेगा लो, ठीक है। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन हम आपको बताएं क्या करना है, एलसीएम निकालना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3, 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, निकाल के भी देखा सकते हैं 24 होता है। जैसे कि मान लीजिए 8, 4, 3, 2 से काट दिया जाए, 2 चौके और 2 एकम 3, अब तो फिर 2 से कटेगा, 2 से 2 एकम 2, 2 अब नहीं ना कटेगा, यहाँ पर 3 है 3, तो 3 दूनी के 6 दूनी के 12 दूनी के 24, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 64 नंबर, गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा और त्रिज्या आर दिया हो। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, 4 पाई r² होता है और आर की जगह पे आर ए रखना है। अब देख सकते हैं कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 65 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 2 सॉरी 7, 9 का बहुलक क्या होगा। ये अंक दिया हुआ है, तो बहुलक का मतलब होता है जिसकी संख्या सबसे अधिक हो उसको हम बहुलक कह देंगे, यानी कहने का मतलब है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही क्या होगा, बहुलक होगा। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे अधिक बार कौन आया है, यहाँ पर 3, 4, 3 एक ही बार है, 4 एक ही बार है, 7 कितना बार, 1, 2, 3, यानी कि अगर देखा जाए तो 7 की संख्या सबसे अधिक है, 3 बार आया है तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। घटना की प्रायिकता नहीं होती है, हम पहले बता चुके हैं आपको कि 0 से 1 के बीच में जो भी रहेगा, 0 रहेगा तो भी प्रायिकता होगा, 1 रहेगा तो भी प्रायिकता होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई अंक आ जाता है, यानी कि 0 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो तो वो प्रायिकता नहीं होगा। देखते हैं माइनस में आ गया तो पहले ही कह दे 0 से छोटा है तो इसका मतलब कि ये प्रायिकता नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर डी दिया है, ये भी हमारा प्रायिकता नहीं होगा, प्रायिकता यही दोनों हो सकता है, ठीक है। तो निम्न क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, क्या क्या नहीं होती है, ये नहीं हो जाएगा और एक ये वाला नहीं होगा, तो हमारा हो जाएगा ए और डी आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 67 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि 1, 3, 0, 3, 1, 3 का बहुलक क्या होगा। फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो इसमें सबसे अधिक बार कौन है, 3 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, हमारा बहुलक क्या होगा, 3 होगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, फिर से वही क्वेश्चन है यहाँ पर भी, तो कौन सा नहीं होगा, माइनस में दिखाई दिया तो फट से आंसर मार देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। 69 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम क्या होता है। दो लगातार सम संख्या, जैसे मान लो पहला 2 लेंगे दूसरा क्या होगा 4, इसका एचसीएफ निकालेंगे 2 आएगा, ध्यान से। पहला अगर 6 लेते हैं दूसरा 8 लेते हैं, इसका भी एचसीएफ निकालेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी सम का पूछेगा तो कितना आएगा, 2, 2 लगातार के बात हुआ है, ठीक है। क्रमिक मतलब होता है लगातार, जब लगातार पूछेगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 ही हमारा आंसर आ जाएगा, विषम होगा तो 1 होगा, ठीक ना। चलिए हम देख लेते हैं हमारा कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है 70 नंबर, तो 70 नंबर प्रश्न कह रहा है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। द्विघात का पूछता तो क्या कहते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है द्विघात का। और त्रिघात का हो जाता है हमारा, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं त्रिघात का क्या होता है, ए एक्स क्यू, यहाँ पर दिया भी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 71 नंबर। 71 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, √2 है एक
परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो रूट में है और इसका वर्गमूल भी नहीं निकल सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 72 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 72 नंबर प्रश्न क्या कहता है, करेगा यदि बहुपद एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य ए और बी हो तो ए बी का मान क्या होगा। ठीक है, ए बी का मान ज्ञात करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो ठीक है, तो ए इंटू बी यानी फॉर्मूला क्या था, सी बाई ए। इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। तो सी का वैल्यू कितना दिया है, 5, ए का वैल्यू दिया है 1। आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 5। तो देख लीजिए कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 73 नंबर। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ए एक्स प्लस 10 वाई बराबर 0 और 2x प्लस 5y बराबर 0 का शून्यतर हल होगा। अब इसमें से कौन सा मान रखेंगे कि इसका हमको ए का मान हमें मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ध्यान से समझना है। ए एक्स प्लस 10 वाई बराबर दिया है 0। इसको बराबर करने के लिए यानी यहाँ पे 5 है तो इसको हम 10 बना लेते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं। इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो 2 दूनी के 4x प्लस 5 दूनी के 10 वाई बराबर में 0। ठीक, इसको घटाने पर काट लेते हैं, घटाने पर। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, साइन चेंज हो गया यहाँ पे। तो बचा कितना, यानी कि ए एक्स माइनस 4x बराबर कितना होगा, 0। यहाँ देखते हैं ए एक्स बराबर कितना हो गया, 4x। तो एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया, 4, यानी कि 4 आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ए का मान हमें ज्ञात करना था, ए का मान निकल चुका है कितना, 4। चलिए आंसर हमारा कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 74 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आप देख सकते हैं। तो 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्या के समुच्चय के रूप में होगा। यहाँ पे दिया हुआ है, हमें हल इसका परिमेय संख्या बनाना है, तो हमको ऑप्शन के साथ चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन के साथ चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला वाला क्या दिया, एक्स स्क्वायर बराबर है 5, ये दिया है। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 5, 5 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है, अपरिमेय का समुच्चय है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया था एक्स, रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा ना, तो 16/7। तो 16 का तो वर्गमूल 4 हो जाएगा, लेकिन 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, तो दो तो जांच हो गया, अब तीसरा बचा है, तो तीसरा को भी देख लिया जाए। तो तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है, इसको गुणा करते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा क्या दिया है, तो हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अब बराबर में हो जाए कितना, एक्स माइनस 2x। इसको इसको कैंसिल कर लिया जाए। अब यहाँ से देख लिया जाए जो हमारा मान निकलेगा, तो एक्स स्क्वायर, एक काम करते हैं। ठीक है, यहीं पे इसको हल कर लेते हैं, छोड़िए रहने दीजिए। एक्स, एक एक्स कैंसिल कर लिया जाए, तो एक्स बराबर कितना निकल रहा है, एक निकल रहा है ना, ये नहीं निकल रहा है। इसको ऐसे किया जाए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स माइनस 1 बचा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू को 0 आ जाएगा, और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसका मान तो हमारा 1 आ जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये भी हमारा एक परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन हमको लग रहा है क्वेश्चन पे यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर ऐसा होगा तो ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। इसको भी देख लेते हैं, तो ए प्लस बी इंटू एम पर है, तो एक बार हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर आएगा तो प्लस, यानी वन वन के स्क्वायर माने होता है ना, तो एक्स स्क्वायर कितना 1, रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो एक्स बार निकाल के आ गया +-1, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो सी और डी दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, 75 नंबर। 75 नंबर का समीकरण निकाय एक्स प्लस 2 वाई बराबर 3, 5x प्लस के वाई इक्वल टू 15 के अनगिनत हल होने के लिए के का मान क्या होगा। अनगिनत हल होने के लिए क्या होता है, तीनों बराबर होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। चलिए देखते हैं,
A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। इसको कह देते A1 B2 A1 A2 A1 B1 C1। ये हो गया A2 B2 C2। तो A1 कितना हमारा है, 1 दिया है बट्टा में, कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना दिया है 2 बट्टे के बराबर ये दिया है 3 बट्टे 15 ये दिया है। हम चाहें तो इन दोनों को बराबर में लेके चल सकते हैं, नहीं तो इन दोनों को बराबर में लेके चल सकते हैं। इसी को लेके चलते हैं, किसी को भी लेके चलेंगे तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो के में 1 से गुणा कर दिए के, 5 दूनी के 10, तो के का मान कितना निकल गया 10 निकल गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कहाँ पे दिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।